नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, वक्त का इंतज़ार ना करें। कहाँ पर नहीं करना चाहिए, कहाँ वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। तो देखिए, वक्त का इंतज़ार जीवन में व्यक्ति को सफलता पाने के लिए वक्त के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दिन के बाद रात आएगी, रात के बाद दिन आएगा। यदि आपने वक्त का इंतज़ार किया तो हो सकता है आपका कीमती वक्त निकल जाए और आपको पता भी ना लगे। और यदि आपने वक्त का इंतज़ार नहीं किया और आप अपने कार्य को करते रहे, तो जब वक्त आएगा तो वो फल आपको मिलना ही मिलना है। वो जा नहीं सकता। जिस तरीके से सुबह होने पर प्रकाश होना ही होना निश्चित है, उसको उसका प्रकाश लोगों तक ना पहुंचे, ये संभव ही नहीं है। चाहे कितने भी बादल आ जाएं, कितने भी बादल आ जाएं, लेकिन प्रकाश की व्यवस्था ये है कि वो अंधकार में नहीं बदल सकते। कितना भी अंधकार, आपने कभी देखा होगा कि किसी किसी खास दिन ऐसा भी हुआ है कि बादल इतने अधिक थे या अंधकार ऐसा था, जो बिल्कुल उसने कोशिश की कि उस दिन की स्थिति को रात में बदल दे। लेकिन ऐसा सिर्फ 2 4 5 10 मिनट के लिए थोड़ा हल्का सा अंधेरा सा तो हो गया। पृथ्वी पर ऐसा तो महसूस हो सकता है, या कुछ पृथ्वी के कुछ स्थानों पर, कुछ खास जगह पर ऐसा तो महसूस कर सकते हैं कि कुछ समय तक आपको लगे कि आज ये दिन में कैसे इतना ज़्यादा अंधेरा सा महसूस हो रहा है। आपने 2 3 साल पहले ऐसा महसूस किया होगा, एक दिन ऐसी स्थिति आई थी। लेकिन आप फिर भी ऐसी स्थिति पर नहीं पहुंच सकते जबकि आपको पूरी तरह से रात का ही आभास हो, रात की एनर्जी दिन के समय में प्राप्त हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम में आप बंधे, प्रकृति के नियम में प्रकृति भी बंधी है। सिर्फ आप ही नहीं बंधे, प्रकृति भी प्रकृति के नियम से बंधी है। वो दिन में रात नहीं कर सकती और रात में दिन नहीं कर सकती। लेकिन व्यक्ति चाहे तो रात में को दिन की तरीके से यूज कर सकता है, दिन में उसको परिवर्तित कर सकता है और कर रहा है। और रात और दिन को जो है वो रात की तरह से यूज कर सकता है। और वो भी स्थितियां आप देख रहे हैं। लेकिन स्थितियां, यदि आप प्रकृति के हिसाब से चलना चाहते हैं तो प्रकृति परिवर्तित नहीं होती। दिन का उजाला लोगों तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, दिन की गर्मी पहुंचेगी पहुंचेगी। रात के समय पर रात की जो स्थितियां हैं वो आपको प्रभावित करेंगी करेंगी। रात की जो ऊर्जा है वो आपको प्रभावित करेगी। रात का अंधेरा भी आएगा, रात के कालिमा भी आपको डरा सकती है। रात में जो स्थितियां हैं, जो अन्य कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो और चीज़ें, वो भी आपको महसूस होंगी। यानी जो चीज़ें जीवन को जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, जीवन की एनर्जी को कम कर सकती हैं, वो चीज़ें भी आपको रात में दिखाई देंगी। उसी तरीके से दिन में जितनी भी आपकी बॉडी को अच्छी ऊर्जा देने वाली ऑक्सीजन वगैरह या अन्य चीज़ों की आवश्यकता, वो सारी चीज़ें आपको दिन में उपलब्ध होंगी। तो ये जीवन का परिवर्तन जो है वो अपने वक्त पर होगा, होगा ही होगा। यदि आप चल रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, तो वक्त आने पर अपने आप उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कोई रोक ही नहीं सकता, कितना भी रोकने की कोशिश करे। लेकिन एक समय आता है व्यक्ति के जीवन में, जब अच्छे की तरफ व्यक्ति चला जाता है, उसको पता भी नहीं लगता कि कब वो अच्छी तरफ चला गया। एक समय आता है जब व्यक्ति जो है वो अचानक ही दुखों से घिर जाता है, उसे तब भी नहीं पता लगता। लेकिन फर्क यहाँ पर सिर्फ एक है, दुख के लिए कोई व्यक्ति प्रयास नहीं करता, दुख अपने आप आ जाते हैं। लेकिन सुख के लिए व्यक्ति को प्रयास करने पड़ते हैं। दुख अपने आप क्यों आ जाते हैं? क्योंकि दुखों के लिए उसने कोई सोचा नहीं था कि मेरे कोई प्रोग्राम है जिसको कि होना ही होना है भाई, इतने के बाद, इतना ये काम करने के बाद मुझे दुख मिलना ही मिलना तय है। ऐसा कोई सोचा, ना सोचा है, ना सोच सकता है।
लेकिन जो कुछ आप करते हैं उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया तो होनी ही है। क्रिया की प्रतिक्रिया होनी ही है। कहा जाता है ना, जब अ, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए। जब आप समय पर बबूल ही बबूल बोते जा रहे हैं और आम की अपेक्षा कर रहे हैं, आम नहीं आ सकते। आम आएंगे कब? जब आम आपने बोए होंगे तो आम आएंगे। और यदि आपने बबूल बोए और आम की कल्पना कर रहे हैं, आम नहीं आ सकते। इसी तरीके से जीवन में यदि आपने आपने कुछ बोया ही नहीं, आप सिर्फ फसलें काटते चले गए, तो हो सकता है वो ज़मीन ही बंजर हो जाए। जिस ज़मीन जो ज़मीन कभी उपजाऊ हुआ करती थी, लेकिन आज की स्थिति में वो बिल्कुल बंजर ही हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने उसमें कोई कार्य नहीं किया। ना आपने उसमें खाद डाली, ना आपने उसकी गुड़ाई की, ना उसकी रुपाई की, ना आपने समय को जानने की कोशिश की कि कौन सी फसल किस समय पर आती है। आपने उसका ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया, तो वो फसल तो फिर नष्ट हो जाने वाली है। यदि आप विपरीत समय में भी विपरीत फसल को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उपाय करने पड़ेंगे ना, तब होगा। तब उसका लाभ आपको मिल पाएगा। लेकिन आप लाभ के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। व्यक्ति लाभ के लिए कार्य करता है तो लाभ मिलता है। और अब जो हम बात करते हैं दुख की, तो वहाँ व्यक्ति को खुद ही नहीं पता उसको कि मुझसे क्या गलती हुई, और परिणाम उसको सामने जब आता है तो उसको लगता है कि ये परिणाम तो ये तो मैंने किया ही नहीं था, ये नहीं किया था तो ये परिणाम भी नहीं आना था। यानी आपने किया है, आपने किया है, चाहे जाने में किया हो या अनजाने में किया हो। हम लोग जब जीवन कोई भी व्यक्ति इस संसार में आता है, आने के साथ साथ उसके साथ जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको पता ही नहीं है। आप एक छोटा बच्चा हो या एक बड़ा व्यक्ति हो, जब वो चलता है तो ना जाने कितने जीवों की हत्या हो जाती है। पैर के जब हम कहते हैं कि हवा के अंदर ही जीवाणु हैं, तो इसका मतलब पृथ्वी पर पूरी पर सब जगह तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं। जीव जंतु चलते फिरते रहते हैं। चींटी भी हो सकती है और भी कोई जीव जंतु हो सकता है जो हमें पता ही नहीं है, चल रहा है हमारे पैर से कुचल गया वो। हमको उसका ज्ञान नहीं है, सिर्फ ज्ञान नहीं है। कुछ ऐसे जीव हैं हमें ज्ञान ही नहीं है, हम उसको कर रहे हैं गलती को। एक वो है जो ज्ञान जान करके भी कर रहे हैं, जैसे हम जीव हत्या करके उसे खा लेते हैं, तरह तरह के जीवों को मार के खा जाते हैं, तो ये तो जानबूझ के करा गया अपराध है। तो इसकी तो जो इसका परिणाम होगा वो भी बहुत भयंकर होगा। क्यों भयंकर होगा? क्योंकि आपने एक जीव को रुला करके आपने अपने द्वारा एक जीव की हत्या की। चाहे हम उसको कहें कि चाहे हमने किसी मनुष्य की या किसी संसार के किसी प्राणी की, और हमने जानबूझ के की। और किस लिए की? अपने पेट की रक्षा के लिए, अपनी पेट को भरने के लिए हमने उस जीव की हत्या कर दी। और ये गलती हमने कोई अनजाने में नहीं की, ये जानबूझ कर के की गई गलती है। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह का स्वाद बनता है उससे, हमको वो चीज़ खाने में अच्छा लगता है। ठीक है, खाओ, कोई मना थोड़ी कर सकता है किसी को। कोई व्यक्ति यदि कुछ करने पे उतारू है, यदि उसने तय कर लिया कि मुझे ये करना है, तो सामने वाला उसे रोक ही नहीं सकता। उसके माता पिता नहीं रोक सकते, उसके भाई बहन नहीं रोक सकते, उसकी पत्नी नहीं रोक सकती, उसके पुत्र नहीं रोक सकते। इंसान तो फिर चीज़ ही, और लोग तो फिर चीज़ ही क्या है, कोई नहीं रोक सकता। यदि व्यक्ति ने तय कर लिया मुझे गलत करना है तो उसे गलत करना है, सही करना है तो उसे सही करना है, रोक कोई नहीं सकता। लेकिन परिणाम तो होगा ना उसका, जो भी आप कर रहे हैं उसका परिणाम होगा। तो एक तो वो थी जो अनजाने में होती है, हजारों चीज़ें तो आपसे बिना अनजाने में ही हो रही हैं। गलतियां हुई, आपके पैरों के नीचे न जाने कितने जीव जंतु मर गए, आपको पता ही नहीं है। लेकिन उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हत्या तो आप ही के द्वारा हुई है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके द्वारा नहीं हुई, लेकिन आपसे अनजाने में हुई। आपके आपके घर में कोई व्यक्ति आ रहा है, आपने आपने तो ध्यान नहीं दिया, आपने तो सहजता में सिर्फ अपनी अपनी कोई चीज़ आपकी हो सकता है कि कोई काम करने वाला ही व्यक्ति हो, उससे कोई गलती हो गई, जो आपने उसको दिल को कोई ऐसी ठेस पहुंचा दी। कोई भी व्यक्ति किसी के घर में
कार्य करने जा रहा है तो वो कोई अपनी खुशी से नहीं जा रहा, मजबूरी की वजह से जा रहा है। और आप, क्योंकि आप तो संपन्न व्यक्ति हैं, इसीलिए आपके घर में कोई व्यक्ति कार्य करने आ सकता है, वो उसकी मजबूरी है, वो आ रहा है, ठीक है। लेकिन उससे कोई गलती हो सकती है, कोई लापरवाही हो सकती है, कोई देरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और आपने अपनी जैस आदत के अकॉर्डिंग उसको डांट सकते हैं, आप उससे चिल्ला सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और वो व्यक्ति हो सकता है कि आपको जवाब दे भी दे, और हो सकता है कि वो व्यक्ति कुछ ना कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो रो जाए, रो गया वो अंदर। उसने कहा तो कुछ नहीं, क्योंकि गलती हो गई, हो भाई, आना था 8 बजे और अब पहुंच रहा है 10 बजे, 11 बजे। अब कुछ कह तो बेचारा सकता नहीं, क्यों, गलती तो हुई है 1 घंटे आने देर आने की। अब वो रो गया। अब हमने ये नहीं सोचा कि इसको इतनी बड़ी चोट लग सकती है, लेकिन उसको चोट लगी, और लगी नहीं, इतनी बुरी तरह से लगी कि वो दिल से अंदर ही अंदर रो रहा है, ऊपर से चुपचाप काम कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है काम नहीं किया तो मेरे कल ही यहाँ से मुझे निकाल दिया जाएगा। डर की वजह से काम कर रहा है, पैसा तो जरूरत हर व्यक्ति को है। वो काम कर रहा है, काम भी करके जाएगा, चला भी गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोल भी देते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं है, मजबूरी की वजह से चले गए। उसकी जो आह निकली, वो आह प्रत्यक्ष में नहीं थी, लेकिन परोक्ष में थी। और वो कहीं ना कहीं आपको, आपके अच्छे भाग्य को बदल भी सकती है, बदल भी सकती है। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा वो रुलाया गया। तो सोचिए, जो गलती इस तरह की है जिनमें आपने गलती नहीं की। कई बार माँ बाप होते हैं, माँ बाप देखिए, आज के माँ बाप हैं तो माँ बाप, बहुत सारे माँ बाप हैं, ये मान के चल रहे हैं बच्चे इतने बदतमीज हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आज के माँ बाप काफ़ी तैयार हैं अपने आप में, वो जानते हैं बच्चे जवाब दे सकते हैं, बच्चे तो वो उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा वो नहीं। लेकिन पहले के माँ बाप और वो माँ बाप जिन्होंने अपने पिता को कभी पलट के जवाब नहीं दिया, जिन्होंने अपने बड़ों से कभी आंखें नहीं दिखाई, जिन्होंने अपने बड़ों के कहने में आकर के सालों साल दुखों का सामना किया, मतलब वो ना नहीं कह सके, उनको जो काम कहा गया वो किया ही किया, चाहे परिस्थिति कोई भी रही। ऐसे बहुत सारे संसार के अंदर लोग हैं। मैं तो कहूँगी हमारे भारत के अंदर तो 99% ऐसे ऐसा समाज है जिसने उसी तरीके से, जैसे रघुकुल रीत थी कि राम ने आदर्श पिता के बात को आदर्श मान करके उस पर चलने की कोशिश नहीं की, चले। उसी तरीके से हमारे 99% भारतीय ऐसे हैं जो उसी तरीके से आदर्श का पालन करते हैं, चाहे कितना भी कष्ट उनको हो, चाहे जीवन में सब कुछ बर्बादी का सामना उन्हें करना पड़े, वो कर जाते हैं। सोचिए, जिन्होंने इतना कष्ट सहा, अब आपने यदि उनको आंख भी दिखा दी, आपने उनसे एक भी शब्द बोल दिया और वो बोल नहीं सके, वो अंदर ही अंदर रो गए। आपने तो, क्योंकि आपकी आदत है, आपने तो सहजता में कह दिया, लेकिन वो रो गए। सारा कुछ, उन्होंने कुछ नहीं कहा, आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो रो गए। वो बद्दुआ ही आपको लगनी है, निश्चित लगनी है, निश्चित लगनी है, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पुत्र मुझसे पलट करके कुछ बोल सकता है। अब ये गलती आपने, आपकी लापरवाही से हुई या अनजाने में हुई, जो भी है, लेकिन उनको चोट इतनी भयंकर थी कि उसकी जो आवाज़ थी, उसकी जो गूंज थी, उसकी जो चोट थी, वो आप तक पहुंची। सोच लीजिए, जब हमारे अनजाने में किए गए, जब हमारी लापरवाही से किए गए व्यवहार की जो प्रतिक्रिया है, उसका जो परिणाम है वो इतना भयंकर होता है, इतना भयंकर होता है कि आपकी चलती हुई जो कहेंगे बढ़ती हुई जो सारी उन्नति है, वो एक पल में नीचे गिर सकती है, एक पल में नीचे आ सकती है। तो सोचिए, जो लोग जानबूझ करके करते हैं उनको कितने सारे बड़े बड़े परिणाम भुगतने पड़ते होंगे। शायद इस जन्म में ना मिले, अगले जन्म में मिले, लेकिन परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना। आप जब गलत कर रहे हैं तो परिणाम ना निकले, ऐसे कैसे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो आप कर रहे हैं वो तो